सीनियर आईएएस इफ्तिखार अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने यह खुलासा किया है कि उनके सोशल मीडिया पर 60 वीडियो हैं और उन वीडियो को लेकर जिस तरह से आरएसएस और संघ के लोग लगातार उन पर हमला बोल रहे हैं और यही वजह है कि उसमें इंक्वायरी पुटअप की गई है एसआईटी के जरिए कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन उसके साथ ही जो वीडियोस हैं, अगर आप उनको बारीकी से देखते हैं, उनको आप ये देखते हैं कि इसमें किस तरह का मवाद है, किस तरह का मटेरियल है, तो आपको नज़र आता है कि वो मुसलमानों के दरमियान बैठ कर के ये बात कर रहे हैं कि कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। इसी तरह के तमाम लेक्चर हैं और जाहिर सी बात है, अगर इतना सीनियर आईएएस है और उसको ये मालूम होगा कि कौन सी चीज़ कानून के दायरे में आती है और अगर वो कुछ ऐसा बोलेगा तो उसके बाद न सिर्फ उसकी नौकरी बल्कि वो सलाखों के पीछे भी जा सकता है। उसके बावजूद लगातार 60 वीडियो खुद एसआईटी ने दावा किया है और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। जिस तरह से उन्होंने खुद कहा है इफ्तिखार अहमद साहब ने कि मैंने खुद रिकॉर्ड करवाई हैं, अगर मुझे ऐसा कोई डर होता तो मैं रिकॉर्ड नहीं कराता। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले को लेकर के बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अभी तक देखने में यह आया था कि कुछ उलमा इकराम, कुछ मदारिस को चलाने वाले, कुछ तंजीमों के जिम्मेदारान, उनको शिकार बनाया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से जुडिशरी की तरफ रुख मुड़ गया है और इसको लेकर ये आज की बात नहीं है, मुसलमानों की संख्या आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं या और सरकारी ओहदों की बात करते हैं, उसको लेकर जिस तरह से पीछे टारगेट किया गया था जब सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आए थे पिछली बार, और जिस तरह से ये टारगेट किया गया था कि सिविल सर्विसेज जिहाद किया जा रहा है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला ये पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद उस प्रोग्राम को बंद किया गया था। तो ये कोई पहला मामला नहीं है कि मुसलमानों का जो क्रिम है, यानी आईएएस, आईपीएस जो देश की सेवा कर रहे हैं, अब उन तक ये टारगेट पहुंच गया है। और यही वजह है कि बार बार जो बुद्धिजीवी हैं जो इस पूरे मामले पर ये बात कर रहे हैं कि अगर आप अब भी बाहर नहीं निकले, आपने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं की, एहतजाज नहीं किया, सड़कों पर नहीं उतरे, तो ये सिलसिला एक एक करके सबको अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन उसके बावजूद देखने में ये आ रहा है कि दिल्ली में अगर कोई प्रदर्शन होता है इस तरह की चीज़ों को लेकर, चाहे वो असम में जो जुल्म ज़्यादती की गई है मुसलमानों के ऊपर उसका मामला हो, या मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो, उमर गौतम का मामला हो, जहांगीर का मामला हो, या जितने भी गिरफ्तार किए गए हैं 14 के करीब लोग, तमाम मामलों में पूरी कौम खामोश बैठी रही और अगर एहतजाज हुआ तो उसमें 50-60 लोग पहुंच पाए। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और ट्विटर पर हम ये दावा करते हैं कि हम आपके साथ हैं, बाहर निकलना चाहिए, सिर्फ उसी पर लड़ाई लड़ी जा रही है और अब कौम घरों में बैठ गई है। और उसके साथ ही सवाल खड़ा हो रहा है, बड़ी बड़ी तंजीमें जो लाखों लोग जिहाद के नाम पर कि जिहाद का इस्लाम में कोई जगह नहीं है, उसको लेकर जिस तरह से प्रोग्राम्स किया करते थे रामलीला में और पूरा भर जाया करता था, वो सब आज कहाँ हैं? क्यों एहतजाज नहीं किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ ही इस पूरे मामले पर ओवैसी साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने यही बात कही है कि किस तरह से अब ये सिलसिला कहाँ तक पहुँच गया है और अब भी अगर हम खामोश रहे। और उसके साथ ही उन्होंने तमाम पार्टियों की, सेकुलर पार्टियों की जो लीडरशिप है उस पर भी सवाल खड़ा किया है कि जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, इलीगल गिरफ्तारियां हो रही हैं जिनका कोई आधार नहीं है, तरह तरह के चार्ज लगाए जा रहे हैं, वो लोग खामोश क्यों हैं? आप जानते हैं कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जिनका नाम इफ्तिखार साहब है, योगी सरकार ने 6 साल पुराना उनका एक वीडियो निकाला जिसमें वो बैठे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है और 8-10 लोगों से कहा जा रहा है कि इस्लाम की दावत दो, इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम की तरफ लोगों को रागिब करो। उसमें ना किसी को पैसे देने की बात कि तुम पैसे ले लो, दीन कबूल करो, ना उसमें किसी को डराया गया। मगर योगी सरकार 6 साल पुराने वीडियो को निकालकर एक सीनियर
एक बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर को परेशान कर रही है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इफ्तिखार साहब की मदद करे, और अल्लाह जरूर करेगा इंशाअल्लाह। और दीन की दावत हम देते रहेंगे। संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है, अगर कोई दीन कबूल कर, कोई भी दीन की तरफ लोगों अगर पैसों का लालच दिया गया इसलिए गलत है, मगर आप ये कह रहे हैं कि इफ्तिखार साहब ने ये किया। अच्छा, साहब पर हुआ दीन का, तो क्या किसी ने आवाज उठाई? क्या सपा के लोगों ने कहा कुछ? क्या बीएसपी के लोगों ने कहा? मौलाना कलीम को जानते हैं ना, मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते हैं, उनके बारे में किसी ने कुछ कहा? क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि अगर इफ्तिखार और कलीम के बारे में कहेंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, दूसरों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते, और हमारी तकलीफ और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, इसीलिए मैंने कहा ये सियासी सेकुलरिज्म को मैं जूती पर रखता हूं। जो संविधान का सेकुलरिज्म है उसको सलाम करता था और सलाम करता रहूंगा। तो देखा किस तरह से इस पूरे मामले में एक एक करके सबको टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से ओवैसी साहब ने भी कहा कि इसमें खामोश रहने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है, एहतजाज करने की ज़रूरत है, और उसके साथ ही ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर जो सरकार के कहने पर इलीगल तरीके से एफआईआर दर्ज कर रहे हैं उनके खिलाफ कोर्ट जाने की ज़रूरत है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।